नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए क्या लेके आया हूं मैं, आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 60,244 पद हैं। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है जो मुझे लगता है किसी राज्य ने भी किसी को दी होंगी, क्योंकि किसी भी राज्य में इतनी सारी वैकेंसी एक साथ नहीं आई है। सबसे बढ़िया बात कि महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है 20% का, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, हम कैसे वर्दी पा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है उसके लिए, हमें क्या क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जानकारी आपको देने वाला हूं आज की वीडियो में। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझेंगे। तो आज जो आपको बताने वाला हूं बेटा, वो पूरा सिलेबस बताने वाला हूं हर सब्जेक्ट का। फिर वो कहां से पढ़ना है आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं एग्जाम क्लियर कर चुका हूं यूपी पुलिस का 2018 में। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ा था, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मैं आपको रिजल्ट दिखा सकता हूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि कहां से पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो सब बताऊंगा कि मैंने सिलेक्शन कैसे लिया था, आप लोग सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर कर लेना मेरा थोड़ा सा अलग इश्यू था ना ज्वाइन करने, मुझे टीचिंग पसंद है, टीचिंग लाइन में जाना है, लेकिन मैं हर एग्जाम डालता हूं तो पेपर क्लियर होते हैं, लेकिन मुझे ज्वाइन क्या करना है वो मैं जानता हूं। आप लोग यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। 60,000 वैकेंसी बहुत होती है। देखो हमेशा ध्यान रखना, आप कहोगे सर 60,000 है लेकिन लोग तो 25 लाख डालेंगे, 30 लाख डालेंगे, 40 लाख डालेंगे। बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई होती है ना वो अच्छे लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चों में होती है। बाकी के बच्चे तो 20-25 लाख, वो तो तैयारी कर ही नहीं ना, वो तो फॉर्म डाल रहे हैं बस। जो अच्छे बच्चे वो लगभग 1-1.5 लाख ही होते हैं सब में। तो आप उनमें से सिलेक्शन लेने वाले हो, तो कितने बच्चे हमारे सिलेक्शन लेंगे, कौन सिलेक्शन लेंगे, वो हमें मायने रखना है। और मुझे लगता है जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि वो काफी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो आप समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस की बात करता हूं। सिलेबस मैंने यहां लिखा है हिंदी का। 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप सभी जानते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग। 38 क्वेश्चन आपके पूरा मैंने पूरी डिटेल आपको बता रखी है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा बाद में सिलेबस एक बार दिखाने के बाद कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बता देता हूं, हिंदी के आपके क्वेश्चन आएंगे 38 या 37, और इसके आएंगे सामान्य ज्ञान के 38, मैथ के आएंगे 37 और तर्क शक्ति के आएंगे 38। अब रीजनिंग के इतने सारे चैप्टर क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि मैथ में भी कुछ पार्ट रीजनिंग का है। तो मैथ के सिर्फ 17-18 क्वेश्चन मान लो, इसके भी अगर आप 20 क्वेश्चन ही मान लो, 17-18 इधर ट्रांसफर हो जाएंगे रीजनिंग में मैथ वाले। इसलिए थोड़ा सा प्रोसीजर रहता है, वो मैं आपको बात बताऊंगा कौन से क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर हिंदी की, कि हिंदी के अगर 37 में 37 नंबर आप ले आए तो सोचो आप कितना और कितने स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, आज ये भी बताऊंगा वीडियो में। तो आज हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, कौन सी किताब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। आपको 50 दिन हमारे पास बचे, 50 दिनों में कैसे सिलेक्शन लेना है। अभी जो बच्चा फ्रेशर में जिसने कभी तैयारी नहीं करी, वो भी 50 दिन में बच्चा कैसे सिलेक्शन ले सकता है, आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं समय की देरी नहीं करते हुए, कि 50 दिन में हम लोग कैसे ताबड़तोड़ अपनी वर्दी पाएंगे, कैसे हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे उसके साथ मेरे साथ, क्योंकि मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश करूंगा हर सब्जेक्ट की, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा हिंदी से। तो हिंदी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हिंदी के बारे में पूछ लेगा कि हिंदी क्या है, कैसी है भाई, कहां से आई है, हिंदी शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई, पहली बार हिंदी दिवस कब है, इस तरह के क्वेश्चन। तो हिंदी और मौलिक भाषा जो और भाषाएं हम यूज करते हैं उसके बारे में। दूसरी बात करें तो हिंदी व्याकरण का ज्ञान आएगा, मतलब जिसमें व्याकरण की जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं वो सब आएंगी। फॉर एग्जांपल दे दिया आपको कि वर्णमाला आएगी, तत्वम तत्सव आएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनिकार्थक शब्द, एक शब्द, समरूपी भिन्नता, मतलब एक दिखने में सेम है लेकिन उनका अर्थ अलग है। अशुद्ध वाक्य बहुत आएगा कि भाई कौन सा वाक्य कहां गलती है छाटिए, जैसे आप इंग्लिश में भी आता है ना, वैसे यहां पे आएगा कि एरर छाटो कहां है। सेम चीज लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, नाउन प्रोनाउंस आपको बताइए, क्रिया, काल, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, लोकोक्तियां, मुहावरे में लोकोक्तियां सब आने वाले हैं। उसके बाद अपठित बोध आएगा, प्रसिद्ध कवि एवं लेखकों की रचनाएं। देखो लेखक रचनाएं जरूर आती हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि ये कवि, ये जो पोयम है किसने लिखी है, रचना किसकी है, ये इस लेखक ने कौन सी रचना लिखी है, इन चारों में से। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। फिर हिंदी भाषा में पुरस्कार, कि किसको सबसे पहले पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया, हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, साहित्य पुरस्कार कौन सा, मतलब कब किसको क्या दिया गया, ये सब दिया गया। विविध भी लिखा, विविध मतलब इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर पूछ लेगा तो आप ये नहीं कह पाओगे तो आपने सिलेबस में नहीं दिया। विविध लिखते इसलिए कि मुझे कुछ और भी देना है तो मैं उसमें एडजस्ट कर सकूं और आप उन पर रेट ना डाल सकते हो, सरकार से नहीं कह सको कि आपने सिलेबस में नहीं दिया था, इसलिए उसने लिख दिया विविध।
जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपसे पूछ सकता है। मैं बहुत जल्दी से लिख के रखा, ये मैं चाहता तो लिखता, लिखने में देखो कितना समय जाता है, इसलिए मैंने पहले ही 1 घंटे से मैं लिख रहा था। लिखने में समय गया बेटा, ढूंढ ढूंढ के कैसे लिखना है मुझे पता है, तो लिख रहा था मैं आपके लिए। आपको बस मेरी मेहनत का थोड़ा सा प्यार करना, कि मेहनत के बदले आप थोड़ा सा एक लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, क्योंकि बहुत मेहनत से लिखा है मैंने, ऐसा बहुत दिल लगा के लिखा है, बहुत टाइम दिया है अपना। अगली बात करें सामान्य ज्ञान की बेटा, तो सामान्य ज्ञान में पूरा विज्ञान, सामान्य विज्ञान आपको होता है 3 टाइप का होगा ना, इन तीनों से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन आने वाला है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने वाला है, और बायो से भी क्वेश्चन आने वाला है। ज्यादातर क्वेश्चन बायो से फंसते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं आएंगे, ये आप नहीं कह सकते। गति, प्रकाश, लेंस, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स से भी, ठीक है। बात करें इतिहास की, तो इतिहास, भारत का इतिहास आने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास की बात नहीं हुई है, भारत का इतिहास आएगा। भारत का इतिहास आप जानते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीन हो जाएंगे, ये भी 3 प्रकार का होगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। संविधान की बात करें तो भारत का संविधान आएगा, पूरे संविधान के बारे में जानकारी, कब बना, कैसे बना, कितने लोग शामिल हुए, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, कुछ भी पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन, कोई भी धारा पूछ सकता है। इन सब धाराओं के ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूं अपने चैनल पे, तो आप लोग बस चैनल का जल्दी से सब्सक्राइब पे जो बेल आइकन है ना, उस पर क्लिक कर लो, क्योंकि आपको अब रोज 2-2, 3-3 वीडियो भी मिल सकती है डेली की, क्योंकि 50 ही दिन है हमारे पास, तो आप हर वीडियो देखना, कोई वीडियो छोड़ना मत, किस क्वेश्चन से, किस वीडियो से कौन सा क्वेश्चन फंस जाए कुछ नहीं पता, तो ध्यान रखना, एक भी वीडियो छोड़ना आपके लिए 1-2 नंबर से पीछे रहना, और 1-2 नंबर से पीछे रहने का मतलब है हजारों लोगों से पीछे हो जाना, तो एक भी वीडियो आप नहीं छोड़ सकते, इस बात का ध्यान रखना। भूगोल की बात करें तो भूगोल बेटा, भारत का भूगोल भी लिखा है और विश्व का भूगोल भी लिखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भूगोल आपको विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा, भारत का भी, क्योंकि कोई सी भी नदी पूछ लेगा, सबसे लंबी नदी है ना, अब पता चले वो है ही नहीं भारत में, तो कैसे भारत का विश्व का भूगोल, यानी कि कहां, कौन सा पहाड़ का है, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, एक पहाड़ कहां पाया जाता है, एक गार्डन कहां पाया जाता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जो स्टैटिक जीके वो भी आएगा आपका। तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आएगी, संस्कृति, कला, संस्कृति, कौन सा भारतीय नृत्य कहाँ का है, कौन सा नृत्य किस राज्य का है, तो संस्कृति से भी क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय कृषि, कृषि पे क्वेश्चन, यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यूपी जीके तो आएगा ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो भारतीय कृषि और खासतौर से उत्तर प्रदेश जीके मैंने लिखा नहीं है, सिलेबस जैसा था पहले सिलेबस उतारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे, उत्तर प्रदेश जीके से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन बनेंगे। जनसंख्या तो आनी आनी है, जनसंख्या से क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां है, सबसे ज्यादा जो महिला पुरुष का अनुपात क्या है, वो क्या है, कहां ज्यादा पेड़ है, कहां कम पेड़ है, मतलब जनसंख्या का पूरा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जनसंख्या से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जनसंख्या साफ साफ लिख के दिया। पर्यावरण एवं नवीकरण, तो पर्यावरण में आप जानते हो कि परत पूछ सकता है आपसे, हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ते हैं, सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण से बन सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, देखो उत्तर प्रदेश स्पेशली लिख दिया, सेम उत्तर प्रदेश की राजस्व, पुलिस, सामाजिक व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको बताना होगा, पता होना चाहिए। मानवाधिकार कैसे हैं भैया, हमारे जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं वो बताना होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भैया WHO कहां है, उसका मुख्यालय कहां है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या और बहुत सारे मुख्यालय वो कहां है, कैसे हैं, कौन कौन सी आपकी सार्क है, सार्क कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, कौन कौन देश शामिल है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, अभी जो आपका नोटबंदी हुई थी इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बनेगा जरूर, क्योंकि अब कब हुई है, किस डेट में हुई है, भैया कब, कौन सी सन में हुई है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि इससे क्या अर्थ पड़ा, क्या फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं, इससे कुछ भी पूछ सकता है, सन वगैरह सब याद रखनी, ध्यान रखना। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम आजकल बहुत हो रहा है, आपको पता है, पैसे लुट जाते हैं, एक मैसेज क्या ओटीपी क्या गया, साइबर क्राइम के ऊपर क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि आप यूपी पुलिस में जाने वाले हो। वस्तु एवं सेवा कर टैक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, जीएसटी वगैरह आपको पता लग गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, डेट आपको सब। वन लाइन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन की भाई कब साइबर क्राइम लागू हुआ, इसके मुख्यालय, इसके क्या नाम है, अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। बात करते हैं हम लोग बेटा पुरस्कार, देश राजधानी मुद्रा, ये तो मैं रीजनिंग में बताता हूं आपको कि देश राजधानी मुद्रा कहीं भी पूछ सकता है आपसे, जीएस में देश राजधानी मुद्रा स्पेशल लिख के दिया है कि भैया किस देश की राजधानी क्या पूछ सकता है, किस देश की मुद्रा क्या पूछ सकता है, कौन से देश का पुरस्कार क्या है, कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं गए थे तो उनको कौन सा, किस देश का सबसे सम्मान मिला है, या हमारे राष्ट्रपति को किस देश का सबसे सम्मान मिला है, तो ये पुरस्कार किसको क्या मिला है, ये भी आपसे पूछेगा, नोबेल पुरस्कार वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, दिवस तो आपको पता ही, हिंदी दिवस भैया इसमें भी आएगा, कब होता है 14 नंबर। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है 10 जनवरी, तो ये आपको ना सब डेट्स पता चाहिए, हमारा मधुमेह दिवस कब होता है, एड्स दिवस कब होता है, मजदूर दिवस कब होता है, कुछ भी, शिक्षक दिवस कब हो सकता है, कोई से भी दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस है, धूम्रपान दिवस कब होता है, वो सब आपसे पूछेगा इसके अंतर्गत। अनुसंधान एवं खोज, कौन कौन सी खोज हुई है या खोज हुई है उसको किसने कराया, साइंटिस्ट और उसके लेखक, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। पुस्तक एवं लेखक, वो यहां भी लिखवा दिया, यहां भी लिखवा दिया कि जो भी अभी हाल फिलहाल में बुक आई है, अगर कोई बहुत हिट हुई है, नोबेल पुरस्कार किसी को मिला, साहित्य का पुरस्कार मिला है, कुछ भी आपको मिला है साहित्य के ऊपर, या कोई सी भी पुस्तक ऐसी है जो इस समय बहुत चर्चा में, तो उसका क्वेश्चन बन सकता है। मोदी जी ने कौन सी लिखी है, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या लिख रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा।
सोशल मीडिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत भाई कि आजकल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। बात करें गणित की, तो गणित में हमारा क्या होगा भाई, ये देखो ये हमने हिंदी पढ़ ली, जीएस पढ़ ली, हमारे ये क्वेश्चन 38 से 75 क्वेश्चन हो गए बेटा। इन 75 में से कितना लाओगे ये नहीं पता, लेकिन इन 75 में से 70 ले आओगे ये कंफर्म है, थोड़ी मेहनत कर ली तो ठीक है। और इन 75 में से भी आप कितने ला सकते हो, तो 75 में से भाई जब 60 भी लिया है आपका सिलेक्शन हो गया। ये हमें समझना है, क्योंकि हमें कम से कम 120 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, और मैं 70 60 मान के चल रहा हूं, 70 60 130 क्वेश्चन हो गए आपके, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मुश्किल है, तो उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ना और वीडियो देखना डेली, एक भी वीडियो मत छोड़ना। उम्मीद है कि भगवान ने चाहा तो सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ी सी मेहनत आप करिए, थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूं, आपसे डबल मुझे करनी पड़ रही है, ध्यान रखना, और आपको मुझसे डबल करनी है, तो हम दोनों एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन चला रहे हैं। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मेरे लिए मेहनत करो, वर्दी जब आ जाएगी मुझे खुशी होगी, मेरे पढ़ा के बच्चा सिलेक्शन हो गया, आपको खुशी होगी कि सर ने पढ़ाया, हम लोग सिलेक्शन हो गए। तो बस इतना सा लालच है मुझे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी वर्दी देखनी, मेरी मेहनत सफल हो जाए, ये लालच है और कोई लालच नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ के वही क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे देखा होगा पूछे जाते हैं, हर सिलेबस में हमेशा होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम सब में पूछा जाता है, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, दशमलव एवं भिन्न सबको पता है, फ्रैक्शन, लासा मासा यानी कि एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा, प्रतिशतता परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, छूट यानी कि डिस्काउंट, एसआईसी मतलब साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप, औसत यानी कि एवरेज, टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय के ऊपर क्वेश्चन वर्क हो जाता है कि भैया ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भैया। फिर टेबल एंड ग्राफ, हाँ भाई ये समझ लो, इसके एक दो क्वेश्चन आपको पक्का 3 क्वेश्चन ही मिल सकते हैं। पाई चार्ट मिल सकता है, बार डायग्राम मिल सकता है, बार डायग्राम क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपी पुलिस में, तो फिर मिल सकता है पाई चार्ट, बार डायग्राम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंस्ट्रुएशन पूरी पूछी जाएगी, इस पे मेंस्ट्रुएशन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेंस्ट्रुएशन बच्चों की कमजोर होती है, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे 2-3, तो आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़नी पड़ेगी। बात करते हैं अंगणितीय संकलन, नॉर्मल से क्वेश्चन जो आपके कैलकुलेशन नॉर्मल बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, और विविध में मिसलेनियस यानी कि कोई भी चैप्टर्स वो एक्स्ट्रा भी दे सकता है, आप उससे ये नहीं कह सकते आपने क्यों दिया। तो ये आपका क्या है, ये गणित का, गणित आपकी मैं बता रहा हूं 17-18 क्वेश्चन ही बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन कहां पहुंच जाएंगे, या 20 मान लो ज्यादा से ज्यादा, बाकी 17-18 क्वेश्चन दोबारा से रीजनिंग में पहुंच जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन ही मैथ में मिक्स होकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके मैथ के 20 क्वेश्चन ही बनेंगे, और मुश्किल से 20 शॉर्ट है नहीं है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन मानोगे तो भी आपकी समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैथ आपकी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, आप कर लोगे आसानी से, इतना भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये आप सीजल का पेपर नहीं दे रहे हो, आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो, एसआई का भी नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, थोड़ा लेवल हार्ड होगा, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन वैकेंसी इतनी ज्यादा है कि जो भी बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन ले लेगा इस वैकेंसी में। इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है बेटा, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है, और अब भी नहीं ले पा रहे, मतलब आपकी मेहनत में कमी है। अगर आप मेहनत करते आ रहे हो शुरू से, बीच में जो अभी शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आप इस समय खाना पीना भूल के पढ़ाई पे फोकस अगर होगा, 2 महीने 50 दिन मेरे साथ लगे रहो, आपकी जॉब लग जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, बस 50 दिन मुझे दे दो। क्लियर, आ जाओ इस पे आते हैं। रीजनिंग की बात अगर हम करेंगे, रीजनिंग में क्या आएगा, तो रीजनिंग तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा मैंने यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा, यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट, जिसमें प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं। जो बच्चा फ्रेशर भी है ना, जिसने कभी नहीं पढ़ा, वो क्या करेगा, अब मैं कल से, आज से ही बल्कि क्लास स्टार्ट कर दूंगा, रीजनिंग की लाइव क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैप्टर वाइज, आप वहां से देख लोगे। तो उससे क्या होगा, मैंने यहां कराया, आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, वहां आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उससे आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 55 दूनी 110 नंबर पक्का, समझ रहे हो आप मेरी बात, 55 दूनी 110 नंबर आपके पक्के। क्या करना है आपको, बस मैं यहां जो कराऊंगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने भेज रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट पे बुक करना है, यहां मेरी वीडियो देखनी है लाइव, और फिर प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चनों की। क्लियर, और कुछ नहीं करना आपको, बाकी मैं खड़ा हूं यहां पे बताने के लिए। आ जाओ, कोई डाउट हो मुझे सेंड करना है, आ जाओ इस पे। तो क्या क्या चैप्टर है, सिलेबस फिर से बता देता हूं, वैसे मैं कल एक और वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल समझाया है। आज क्योंकि सारे सब्जेक्ट समझा रहा हूं तो सारे स्पीड में कर रहा हूं, लेकिन फिर चैप्टर में कौन कैसे क्वेश्चन होते हैं वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसकी आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। इसकी अगर हम बात करें तो रीजनिंग की अगर हम बात करें बेटा, एनालॉजी, जिसे हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी में ए को बी लिखा है तो जेड को क्या लिखा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन में 4 ऑप्शन देगा, एक अलग छांटना होगा, इसे वर्गीकरण भी कहते हैं, समान भिन्न को छांटना भी कहते हैं, अलग नाम से चैप्टर जाना जाता है। सीरीज, श्रृंखला, नंबर सीरीज भी आएगी, अल्फाबेटिकल सीरीज भी आएगी, स्मॉल अल्फाबेट सीरीज भी आएगी। रैंकिंग यानी कि पद व्यवस्था क्रम, बाएं से 10वां, ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, इस बार के क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप जानते हैं कि बैठा दिया, एक सर्कल में बैठा दिया, बॉक्स में बैठा दिया, लाइंस में बैठा दिया, इस तरह के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, कोइन डिकोडिंग, डायरेक्शन, क्लॉक कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बच्चों को नहीं पता होता बेटा, 4 कंडीशन दी जाती है कि भैया एक बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो उसकी एज इतनी होनी चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं होगी तो जॉब नहीं लगेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। डाटा सफिशिएंसी में सब चैप्टरों का मिक्सचर होता है कि एक डाटा दिया, एक क्वेश्चन दिया पहले आपसे, ए बी का कौन है,
फिर नीचे दिया ए बी की माँ के लड़के का पापा है, दूसरे में दे दिया बी सी के डी का लड़का है, तो आपसे पूछेगा एक से आंसर आ रहा है, दो से आ रहा है, दोनों को मिला के आ रहा है, दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा, डाटा सफिशिएंसी होता है। वेन डायग्राम आप सब जानते हैं, सिलोजिस्ट न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर चूहे हैं, ये जो चैप्टर होता है आपने सामने देखा होगा, इससे 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस में, तो ये आएगा। ये सारे कथन वाले चैप्टर है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन। ये क्या है समझा देता हूं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणाएं। जो कथन वाले चैप्टर है बेटा, इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, और ये है कोर्स ऑफ एक्शन होता है कथन एवं कार्यवाही। तो इन 4 चैप्टर से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी है। 4 में से 2 ही मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, और ये क्वेश्चन दिक्कत देते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके बाद है अल्फाबेट। अल्फाबेट में वर्णमाला प्रक्षेप, बाएं से 5 अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, और वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन। फिर क्या है शब्द निर्माण, कि भैया इससे कौन सा शब्द बनना है, कौन सा शब्द नहीं बनना है, मैंने आपको सब करा रखा है, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए यूट्यूब पे, बस आपको देखना है, बस आपको देखने हैं, कुछ नहीं करना, बस मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। सारे चैप्टर्स वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, प्रैक्टिस लाइव करा रखी है, लाइव क्लास 45 दिन की पड़ी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब करा रखे हैं, रीजनिंग तो पूरी कवर कर रखी है मैंने आपकी, ठीक है बेटा। बस वीडियो देखनी है आपको मेहनत करनी है, आपको देखना है सिर्फ, आप देख भी नहीं सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर देख ली तो सिलेक्शन पक्का है। आ जाओ इस पे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों को क्रम में लगाना होगा। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कराए थे भाई, कौन सा एबीसीडी में पहले आएगा। अच्छा, ये शब्दकोश में लगाने का हिंदी में भी आएगा, और सिखाऊंगा आपको हिंदी में कि हिंदी में शब्दकोश कैसे लगाते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डाइस एंड क्यूब के क्वेश्चन में से डाइस और क्यूब, ये वैसे सिलेबस में अलग से नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि डाइस क्यूब से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने डाइस क्यूब लिखा है स्पेशली। इनइक्वालिटी होता है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष असमानता, ठीक है, जिसमें आपके ये वाले सिंबल्स का यूज किया जाता है, ए बड़ा है बी से, छोटा है बराबर है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसे कहते हैं गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, इनइक्वालिटी। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास वाला जो होता है, प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, सॉल्व करो आंसर बताओ क्या आएगा, जो सरलीकरण में भी यूज होता है मैथ में। अर्थमेटिकल रीजनिंग, एक व्यक्ति एक पार्टी में गया, 10 लोगों से हाथ मिलाया, कोई कितनी बार हाथ मिलाया गया, इस तरह के क्वेश्चन। नॉर्मल रीजनिंग आते हैं, नॉर्मल रीजनिंग आकृति वाले चैप्टर्स, वो भी 8-10 चैप्टर है आपके जो जिनसे क्वेश्चन बनेगा। मिरर वाटर, शुरू के 3-4 चैप्टर ऐसे जिनसे पक्का मिलेगा, 99% क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, एक नया क्वेश्चन पक्का मिलेगा भैया। दर्पण प्रतिबिंब में क्या, मिरर मतलब, मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, कौन सा फिगर में पानी में देखने में कैसा दिखेगा, शीशे में देखने में कैसा दिखेगा। पेपर कोटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर को मोड़ा कैसी फिगर दिखाई देगी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती, त्रिभुज पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, सर्कल पूछ सकता है, रेखाएं पूछ सकता है कि भैया इस फिगर में कितनी रेखाएं हैं, क्या है, वो सब पता चलेगा। सीरीज, एक फिगर दे देगा, सीरीज चलती रहेगी। क्लासिफिकेशन, अब ये 4 फिगर देगा, चारों में से कौन सी फिगर अलग है ये छांटना होगा। एनालॉजी, जैसे इसमें है एनालॉजी, ये हमने यहां पढ़ी है, वैसे एनालॉजी यहां भी होती है, अलग है, ठीक है, वो फिगर वाली एनालॉजी होती है। एम्बेडेड फिगर मतलब आकृति का छिपना, एक फिगर देगा छोटी सी और फिर 4 ऑप्शन देगा बड़े बड़े, वो पूछेगा ये जो फिगर है कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है, ढूंढना होगा आपको कहां छिपी हुई है, देख के बताना होगा, आसान सा क्वेश्चन है। फिर आपने हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर, 3 चीजें बना देगा, एक जगह क्वेश्चन लगा देगा एक खाने में, है ना, कि मेरा आपको जैसे मेरे हाथ अलग कर दिए जाए, मेरे पैर अलग कर दिए जाए, सब अलग कर दिया जाए, आपसे क्या जोड़ो इन्हें, है ना, कि भैया सब रहने दिया बाकी सब जोड़ दिया आपने, तो पूछेगा भाई अब क्या यहाँ क्या आएगा, ऑफकोर्स ऊपर सर ही आएगा, तो सर उठाया आपने लगा दिया, बात खत्म हो गई, तो छाटना होगा। फिर क्या गया, फिगर मैट्रिक्स, 4-5 ऑप्शन देगा, छाटना होगा कौन सा फिगर जैसा ही है, ये काम होता है फिगर मैट्रिक्स में। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था, मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आपके समझ में आ गया होगा। अब पढ़ना कैसे है, किताबें कौन सी यूज करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है, ये तो मैंने बताया नहीं। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूं साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं बेटा, क्योंकि अब इसकी आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसकी जरूरत, क्योंकि आपने सिलेबस लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, नहीं खींचा हो तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना बेटा बैक करके, आपकी समझ में आ जाएगा। अब कौन सी बुक से क्या पढ़ना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जल्दी से वो भी समझ लेते हैं कि हमें कौन सी बुक से क्या पढ़ना है। रीजनिंग कहां से पढ़नी है, रीजनिंग के लिए तो मैं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे किताब बताओ सर, काफी बच्चे कहते हैं सर नहीं मुझे किताब जाननी है, कि कौन सी किताब लेनी है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि किस किताब से कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, हम किस किताब से पढ़ेंगे घर बैठे, हम बिना, किसी बच्चे पे नेट नहीं है, कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता है, फीस नहीं है, कुछ नहीं है, किसी गांव से देख रहा है, बाई चांस मेरी वीडियो किसी ने देख ली तो वो उस बच्चे को सजेस्ट कर देना बेटा, जो आपके पास फोन है आप देख पा रहे हो सकता है कई बच्चों पे फोन भी ना हो लेकिन वो भी पढ़ रहे हो बेचारे, ले सकते हो, तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए मैं आपको सिर्फ उनसे क्या करना है, उन्हें वो बच्चे ऑफलाइन बुक बता रहा हूं, वो बुक ले लें, वो सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, हर बच्चे को कोशिश करनी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, सांस ले लो, थोड़ी थक गया मैं बोलते बोलते। चलो बेटा अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ,
सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी आपको कहां से पढ़नी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी की तो सबसे अच्छी बुक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूं। वैसे हिंदी की बुक काम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, वो ये काफी है। आदित्य प्रकाशन की व्हाइट वाली बुक होती है, ये आपने देखी होगी, ये बुक ले लो, आपका काम हो जाएगा हिंदी के लिए। कौन सी? आदित्य प्रकाशन। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत दी है, तो आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, आप ये ले लो। एक राजपाल सर, रामपाल सर है, उनकी भी आती है, आप वो ले सकते हैं या तो, या ये ले सकते हैं, काम चल जाएगा आपका। कुछ बच्चों के पास लूसेंट हिंदी होगी, वो भी अच्छी बुक है, अगर आप मतलब उसमें थोड़ी सी गलती, लेकिन आपके यूपी पुलिस के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग की वैसे तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं आपके लिए, इनफ हूं। फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि सर आपसे हम नहीं पढ़ पाएंगे, या हमें टाइम नहीं है, या हम पे वीडियो नहीं देख सकते हैं, हमारे पास फोन नहीं है, तो आप एक बुक ले लो बेटा, केपी सिंह। केपी सिंह की बुक है, मैं हमेशा कहता हूं उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, हर बच्चा अपने आप प्रैक्टिस कर सकता है। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, आसान फिर भारी फिर भारी फिर भारी, ठीक है। तो जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा वो भी अगर पढ़ना चाहे तो उस बुक से प्रैक्टिस करके पढ़ सकता है, ठीक है। या फिर शुरुआत के लिए, अब देखो हमें रीजनिंग सीखनी नहीं है, सीखनी होती तो मैं कहता अरिहंत तारकेजा ले लो, उस पूरी बुक का सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे यूट्यूब पे, तो उससे भी प्रैक्टिस हो सकती थी आपकी। लेकिन फिलहाल अगर प्रैक्टिस करनी है, 50 दिन बचे हमारे पास, तो केपी सिंह आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं 50 दिन के हिसाब से बता रहा हूं बुक बेटा, वरना तो बुक और बहुत अच्छी अच्छी है। बात करें हम लोग मैथ की, मैथ के लिए देखो बहुत टीचर्स की बहुत बहुत अच्छी अच्छी बुक आ रही हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े टीचर, नाम किसी का नहीं लूंगा, किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, जो बड़ी बड़ी है, बहुत अच्छी बुक है, वाकई में अच्छी बुक है, एसएससी के लिए, एसआई के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस के लिए, आपके लिए जो सबसे आसान बुक रहेगी, जिससे आप घर बैठ के कवर कर सकते हो, तो वो आपकी रहेगी एसडी यादव, बिना टीचर के भी। बहुत पुरानी बुक है, सब टीचर्स आपको, मैं जो बड़े टीचर्स हैं वो कहेंगे अच्छे लेवल का एग्जाम देना है तो आप ये आरएस अग्रवाल लो या और बड़ी बड़ी बुक्स लो, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि वो अच्छी बुक्स हैं। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एफडी यादव आपके लिए इनफ है, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, पहले आसान फिर भारी फिर भारी फिर भारी। तो जो बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है वो ये बुक ले लेगा, उसका इनफ है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इससे एग्जाम निकाल सकता है। क्लियर? 2018 में मैंने जब एग्जाम क्लियर किया था तो मैंने जो बुक्स का यूज किया था, मैं आपको वो बुक्स बता रहा हूं, मैं क्लियर कर चुका हूं, मैंने पढ़ा है इनसे, और इन्हीं बुक से पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने उस समय कोचिंग छोड़ दी थी, जब मैंने सिलेक्शन लिया था उस समय कोचिंग नहीं करा था, मैंने सिर्फ 1 साल कोचिंग करी थी। तो ये आप सिलेक्शन ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं सिर्फ इन बुक से, और मैं घर पे पढ़ा था। अगली बात करें जीएस की, जीएस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि सर जीएस की कौन ले। अब कुछ महानुभाव ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे कहेंगे सर पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत की ले लेते हैं, ज्योग्राफी की इंसर की ले लेते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं। बच्चों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, प्लीज आप किसी की भी ऐसी बात ना माने, बड़ी बड़ी बुक ना ले, आपको यूपीएससी क्रैक नहीं करना, आपको आईएएस नहीं बनना है। अभी आपको यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें लक्ष्मीकांत जी की बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी की, लेकिन वो भाई साहब पीसी लेवल की बुक है, इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मुझे बता दो जो आपातकाल है वो कौन से देश से लिया गया है। अब इतनी सी चीज पढ़ने के लिए आप इतनी मोटी बुक अगर लेके आएंगे पढ़ेंगे तो वो सेंस की बात नहीं होगी। मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका जो बुक सब बच्चों के पास होगी और आपका कम चल जाएगा, वो है लूसेंट। अब आप कहोगे लूसेंट सर कोई नहीं बताता, आप क्यों बता रहे हो? मैं बता रहा हूं ना, आप मेरे कहने से लूसेंट ले लो, लूसेंट की बुक ले लो जीएस की। और इसकी दो आती हैं, एक आती है ऑब्जेक्टिव, एक आती है डिस्क्रिप्टिव, लेनी दोनों है, बस ये ध्यान रखना, कोई एक मत लेना, आप दोनों ले लेना, आपका काम हो जाएगा। क्या करना है आपको, लूसेंट की इतनी पतली बुक है, बाकी बुक सारी इतनी मोटी मोटी है, लूसेंट की इतनी पतली बुक है, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, सब कुछ है उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ, इकोनॉमिक्स वगैरह सब है। इतनी पतली बुक ले लो और टाइम बांध दो, मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज कैसे पढ़नी है वही बता देता हूं ना। तो आपने लूसेंट की बुक ली, आपने सपोज करो पॉलिटी है, पॉलिटी में 40-50 चैप्टर में पॉलिटी खत्म हो गई होगी, तो आपने मान लिया कि मुझे आज 5 घंटे बैठ के पढ़ना है, 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, संडे में एक दिन पकड़ लिया और मुझे पॉलिटी खत्म करनी है। आपने संविधान लिया, संविधान छोटा संविधान ले लो, मेरे ख्याल से संविधान पढ़ोगे अच्छा लगेगा आपको, संविधान पढ़ा इंटरेस्ट भी आएगा और जल्दी से वो पढ़ के बस सिर्फ पढ़ते चले गए। एक हाईलाइटर ले लो, जो आपको लगे क्वेश्चन हमें पढ़ते हैं तो खुद पता चल जाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, उस पर हाईलाइटर करते रहे। बाद में क्या किया, जैसे ही आपने वो पूरा पढ़ के खत्म किया, आपने 2-3 घंटे आराम किया, कुछ और कर लिया, उसके बाद शाम में आप बैठे, आप पढ़ चुके हैं एक बार, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए और जितने पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे कर लिया, खत्म बात। जैसे ये पढ़ा आपने ये कर लिया, फिर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन कर लिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन की कर लिए, दूसरा पढ़ा भूगोल पढ़ा। अब इस तरीके से क्वेश्चन यहां से करेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, इतना आप कर लो, जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी। 50 दिन हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है बेटा, तो आपसे कहूं डीपली पढ़ो, डीपली बुक लो, बहुत अच्छी बुक बता सकता हूं, मुझे भी पता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं 50 दिन के हिसाब से इनसे अच्छी बुक नहीं जो मैं लिख दी। 50 दिन अगर आपके पास है, आपको सिलेक्शन लेना है तो ये करना है। अब बेटा कैसे कितने घंटे किसको देने हैं, अगर मैं वो बताना चाहूं तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, हिंदी के लिए आप 1 से 1.5 घंटा अगर दे देते हो डेली का,
आपके लिए इनफ हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में ये नहीं करना कि बातें बनानी है, मैं आपके पढ़ने की बात कर रहा हूं कि आपको जो पढ़ना है। बाकी जो वीडियो देख रहे हो आप, मेरी वीडियो देखोगे वो अलग है, वो तो अलग है। उसके अलावा आपको जो खुद पढ़ना है, रिवीजन करना है, वो 1-2 घंटा कह रहा हूं। रीजनिंग सबसे ज्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग, मैं ये नहीं कह रहा मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं इसलिए, रीजनिंग आज सबसे ज्यादा रही है, तो रीजनिंग पे फोकस आपको करना पड़ेगा। फिर भी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। मैथ के लिए भी आपको मैं कम से कम समय लिख रहा हूं, ज्यादा तो बहुत हो सकता है, कम से कम 1 से 2 घंटे आप मैथ मान लो, और जीएस को आपको 2 से 3 घंटे फिर से इसे ही मान लो। तो अगर मैं मिनिमम मान के चलूं तो 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6 घंटे हो गए। अब मैं 4 घंटे में खत्म कर सकता था, मैं कहूं आधे घंटे पढ़ लो, आधे घंटे पढ़ लो, कर सकता हूं, लेकिन 50 दिन है और मुझे सिलेक्शन दिलाना है। तो मिनिमम अगर मैं बाद वाला हटा भी दूं ना, ये हटा दूं, आप तो भी सिलेक्शन ले सकते हो। ये लो जी, 6 घंटे हो गए, बस 6 घंटे पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। इस समय सब भूल जाओ, जिन बच्चों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, जो घर पे रह के पढ़ते हैं, 6 घंटे आराम से बिना खाना पिए, बिना पानी पिए, बिना टॉयलेट जाए आप पढ़ सकते हो एक जगह बैठ के। ठीक, ये पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं आपके साथ हूं, मैं आपको वीडियो दूंगा, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, आपको हिंदी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा डेली चैप्टर वाइज, और मिक्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखी है यूपी पुलिस की, आप वो चेक करें, चेकआउट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक मिल जाएगा, आपको आई बटन यहां पे आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां से वीडियो के लिंक मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करना, और मैं सभी दोस्तों को भेजना ताकि वो बच्चे भी सिलेक्शन ले सके। 50 दिन में सिलेक्शन कैसे लेना है वो सब बता रहा हूं, अपनी पूरी जी जान लगा रहा हूं आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। आप अपनी जी जान लगाओ मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि और ज्यादा बच्चे पढ़ के और ज्यादा सिलेक्शन ले सके। क्लियर बेटा? तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं ताकि ज्यादा लोग जुड़े। कल मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।